अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलमान शाह और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। मछली को दुनिया की सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक में शामिल किया जाता है। मछली का गोश्त हाई प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें ओमेगा 3 वाफर मिकदार में पाया जाता है। दुनिया भर में तकरीबन मछली की 28,000 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। दूसरे शाही ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मछली का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। मछली की अफजाइश पाकिस्तान में कारोबार का एक बड़ा जरिया है। दरियाओं, झीलों और समंदर के अलावा फिश फार्म्स मछली की मांग को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे वो कौन से तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके महदूद वसाइल और कम सरमायाकारी में मछली की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ गुलाम कादिर साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ पब्लिसिटी पंजाब लाहौर हैं। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मियाँ साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि महकमा फिशरीज़ पंजाब ने जदीद फार्मिंग के वो कौन से तरीके मुतारिफ़ करवाए हैं कि जिनको अख्तियार करके एक फार्मर कम सरमाए में ज़्यादा से ज़्यादा मछली की पैदावार को हासिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आगाज़ टीम का, आपके प्रोड्यूसर का, आपका, कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी जो आवाज़ है और हमारा जो प्रोग्राम है वो नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से और मेरे महकमे की तरफ़ से मोहब्बतों भरा सलाम पहुँचे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे वसाइल उस तरह से नहीं बढ़ रहे। हम फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होते जा रहे हैं। इन चीज़ों को मीट करने के लिए जो दुनिया जदीद तरीके अपना रही है फार्मिंग के, महकमा फिशरीज़ पंजाब को ये एजाज़ हासिल है कि उसने पाकिस्तान में पहली बार जदीद तरीके अपनाए हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ केज फिश फार्मिंग की, तो ये एक ऐसा जदीद तरीका है जिसमें हम 1 एकड़ से उतनी पैदावार ले सकते हैं जितनी आम फार्मिंग में हम 80 एकड़ से लेते हैं। सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ, एक मरले का जो केज है वो हमें इतनी पैदावार दे देता है जितनी हमें 1 एकड़ देता है। इसके अलावा जो दूसरा जदीद ट्रेंड महकमा फिशरीज़ ने मुतारिफ़ करवाया है वो बायोफ्लाक फार्मिंग है। बायोफ्लाक जो है ना, वो एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें 1 मरला जगह से आप आधे एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जदीद ट्रेंड है इन पाउंड रेसवे सिस्टम, IPRS कहलाता है। ये अभी महकमे में तजर्बाती बुनियादों पर जारी है। ये भी अगले 2 साल में अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये भी एक ऐसा जदीद तरीका है जिसमें हम 15 एकड़ की जगह से 15,000 किलोग्राम नहीं बल्कि 1.25 लाख किलोग्राम प्रोडक्शन ले सकते हैं। वो भी एक इनकलाबी तरीका है। तो महकमा इन 3 जो बड़े इनकलाबी तरीके हैं उन पर काम कर रहा है। मियाँ साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी केज फिश फार्मिंग करना चाहे तो उस पर तखमीना और लागत क्या आएगी? जी, मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो केज फिश फार्मिंग है, इस पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 80% सब्सिडी है, माली मावनत है। मतलब एक फार्मर अगर केज फार्मिंग की तरफ आता है तो केज लगाने का जो खर्चा है उसका 80% महकमा फिशरीज़ बर्दाश्त करेगा। फार्मर को सिर्फ 20% देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। इसके लिए हमें हुकूमत पंजाब की भरपूर मावनत हासिल है और हमारे पास तकरीबन 2000 मिलियन का फंड इसके लिए हुकूमत ने रखा है। मौजूदा हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने, जहाँ बाकी शोबों पर तवज्जो दी है, फिशरीज़ पे भी उन्हें भरपूर तवज्जो दी है। जिस तरह बाकी शोबों में बेहतरी आई है, फिशरीज़ में भी उसी तरह बेहतरी आई है। एक केज लगाने का खर्चा जब हम बाहर से मटेरियल मंगवाते हैं तो 2,90,000 एक केज का खर्चा आता है। उसका 80% हम देंगे, 20% जो है ना वो महकमा देगा। याद रहे कि जो एक केज है वो 1 मरला जगह घेरता है और इसके लिए जो हमारी महकमा है वो सब्सिडी भी दे रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो महकमा है वो ना सिर्फ सब्सिडी दे रहा बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहा, बल्कि इसके लिए एक एमरजेंसी वैन सर्विस भी मुतारिफ़ कराई है जो फार्मर को सहूलतें देगी। उसके तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म के मसाइल में हमारा महकमा और हमारी टीम उसके साथ होगी। अच्छा मियाँ साहब, आपने जैसे बताया कि महकमा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, ना सिर्फ ट्रेनिंग फ्री है बल्कि रिहाइश की सहूलत भी फार्मर को दी जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बात में इजाफा करूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो केज के लिए इनरोल होंगे। अगर कोई भी पंजाब का शहरी केज फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहता है, भले वो इसमें वाबस्ता है या नहीं है, तो वो आके 1 महीने का फ्री कोर्स कर सकता है। हमारे 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक रावलपिंडी में है, एक लाहौर में है, मनावा में जहाँ पे आप मौजूद हैं, और एक ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है जहाँ 1 महीने का कोर्स है। बल्कि ना सिर्फ रिहाइश फ्री है बल्कि हमारा बावर्ची भी आप लोगों के साथ होगा, वो आप लोगों को खाने पका के देगा। मतलब हमारी तरफ से पूरा एक अलग रेट कायम किया गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ केज फिश फार्मिंग को देख रहा है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि जैसा कि फ़िश फार्मिंग के लिए मुख्तलिफ़ जगहें मुंतखब की जाती हैं,
تو کیا کیج فارمنگ کے لیے بھی کوئی مخصوص جگہ ہے جہاں پہ کیج فارمنگ کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سے ایسے مقامات ہیں؟ جی میں اس میں شاہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ کیج فش فارمنگ کے لیے فارمر کی اپنی زمین ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس 5 دریا ہیں، ڈیم ہیں، جھیلیں ہیں، قدرتی پانی ہیں. ان پانیوں کے اوپر ہم نے کیج لگانے ہیں. اور میں یہاں پہ بتاؤں کہ کیج جو ہے اصل میں ایک پنجرا ہے. یہ 6 فٹ اس کی لمبائی ہے، 6 فٹ چوڑائی ہے، اور 6 میٹر لمبائی ہے، 6 میٹر چوڑائی ہے، اور 4 میٹر اس کی گہرائی ہے. اس میں ہم کرتے کیا ہیں، یہ کیج اصل میں ہے کیا؟ یہ یہاں پہ ناظرین کو آپ اپنے شاٹ میں کیج کا ایک سٹرکچر دکھائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیج کے اوپر ہی اس ٹائم موجود ہیں. یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس سے ہم نے لوہے کے راڈوں، نیچے ہم نے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرم لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر اسے ہم نے فلوٹ دیا ہوا ہے. میاں صاحب آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ یہ کیج فش فارمنگ کس طرح کام کرتی ہے. جی اچھا، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم اس وقت کیج کے اوپر ہی کھڑے ہیں. ناظرین کو یہ جان کے بڑی جو ہے نا حیرت ہوگی کہ جتنی پیداوار ہم 1 ایکڑ سے لے سکتے ہیں اتنے ہم 1 مرلے کے کیج سے لیتے ہیں. اور یہ کیج قدرتی پانی میں لگایا جاتا ہے، سرکاری پانی میں لگایا جاتا ہے. یہ ہم نے نیچے اس میں ایک جال لٹکایا ہوا ہے جس کی گہرائی 16 فٹ یا 4 میٹر تک ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم ایک محدود انوائرمنٹ میں مچھلیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. کیج کا فائدہ یہ ہے کہ مچھلی کو قدرتی پانی سے خوراک ملتی رہتی ہے اور قدرتی پانی میں ہی اس کے ویسٹ جاتے رہتے ہیں، مچھلی باہر نہیں جا سکتی. مچھلی اس پانی سے خوراک لیتی رہتی ہے جو کیج کے آس پاس موجود ہوتا ہے، اور اس طرح مچھلی کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. یہ ناظرین آپ ذرا دیکھیں گے کہ یہ کیج میں ہم نے چھوٹا سا بچہ ڈالا تھا، اور یہ 1.5 مہینے کی محدود مدت کے اندر یہ دیکھیں تقریباً یہ 60 سے 70 گرام کا جو سائز ہے یہ اٹین کر چکا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیج فش فارمنگ سے کس طرح مچھلی حاصل کی جاتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ میاں غلام قادر صاحب بتا رہے تھے کہ بالکل ایک چھوٹا لاروا اس میں ڈالا گیا تھا، اور آج یہ جو مچھلی ہے یہ 60 سے 70 گرام کی ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ روایتی فارمر ہمارا کیا کرتا ہے، 1 ایکڑ کا پاؤنڈ بناتا ہے، 5 فٹ اسے گہرا کرتا ہے، اس میں پانی بھر کے اس میں 1000 دانہ مچھلی چھوڑ دیتا ہے، اور پورا سال اس کا انتظار کرتا ہے. وہ مچھلی 2 کلو کی ہو جاتی ہے، اور سال بعد جو ہے نا اسے 2000 کے جی ایک ایوریج پیداوار ملتی ہے. یہ ہماری روایتی فارمنگ ہے. کیج فش فارمنگ ایسی جدید ٹیکنیک ہے جو امریکہ میں ایجاد ہوئی، چائنا میں آئی، تھائی لینڈ میں آئی، اور پنجاب فشری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یہ ٹیکنیک پاکستان میں متعارف کروا دی ہے. ہمارے پاس جو قدرتی ڈیم ہیں، جھیلیں ہیں، ان میں ہم کیج لگاتے ہیں. کیج ہے کیا، یہ ناظرین کو ابھی آپ نے بتایا کہ ایک لوہے کا پنجرا ہے، اس کے اندر ہم نے جال لٹکایا ہوا ہے. اس میں ہم 5000 تلاپیا، ایک مچھلی ہے تلاپیا، وہ 5000 دانہ ہم ڈال دیتے ہیں. 6 سے 7 ماہ میں وہ تلاپیا آدھا کلو کی ہو جاتی ہے. اس طرح فارمر کو 6 ماہ کے اندر ایک کیج سے 2500 کلو گرام یہ حاصل ہو جاتی ہے مچھلی. اور اس طرح اگر ہم 1 ایکڑ کے حساب سے دیکھیں، اگر فارمر نے 1 ایکڑ پہ کیج لگائے ہوئے ہیں تو 80 ایکڑ جتنی پیداوار وہ لے رہا ہے. اور یہ ہمارے جو کیج ہیں یہ پانی کے فلو میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالتے، اریگیشن میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالتے. اس طرح جو ہمارے قدرتی پانی ہیں ان میں جو وافر مقدار میں خوراک ہے وہ مچھلی کو فری میں ملتی رہتی ہے، اور مچھلی کا ویسٹ بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ میں جاتا رہتا ہے. اس طرح 2,90,000 اس کیج کی انسٹالیشن پہ لگتا ہے. 1,65,000 سالانہ اس کی آپریشنل کاسٹ ہے. اور اگر فارمر کو ایک ایوریج 2000 کلو گرام بھی یہاں سے مچھلی حاصل ہو 6 ماہ بعد تو اس کی مارکیٹ ویلیو 5 لاکھ روپے ہے. اگر فارمر جو ہے اس نے ایک کیج بھی لگایا ہوا ہے تو خرچے نکال کے اسے 3 لاکھ روپے 3.5 لاکھ روپے سالانہ بچ رہا ہے. جو فارمر 10 کیجز کم از کم لگا چکا ہے تو اس کی پروڈکشن آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ ہے کہ وہ 30 سے 35 لاکھ کما سکتا ہے. تو یہ جو انقلابی پروگرام ہے یہ نہ صرف پاکستان سے غذائی کمی کا پروٹین کی کمی کا خاتمہ کرے گا، بلکہ یہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گا. جو نوجوان نسل ہماری بی اے کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد سرکاری نوکری کی طرف بھاگنے لگ جاتی ہے، بے روزگاری کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے کیجز ہیں یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے، پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، اگر وہ 10 کیجز بھی لگا دے تو سالانہ 30 سے 40 لاکھ روپے وہ آسانی سے کما سکتا ہے. اچھا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری جو فوڈ ہے اس میں ہم سیکیور ہو جائیں گے، نوجوانوں کو روزگار ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ یہ پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو ہم اسے باہر بھیج سکیں گے اور زر مبادلہ کما سکیں گے. تو اس طرح حکومت پنجاب نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پہ 2000 ملین روپے لگا کے یہ کیج کا منصوبہ دیا ہے. اس کے تحت ہم نے ایک
5 साला मनसूबा यहाँ पे मुतारफ़ करवाया है, जिसमें हमने पूरे पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पे 5000 केजेस लगाने हैं और उसमें हमने फार्मर को केज लगा के 80% खर्चा महकमे देना है, 20% उसने देना है और ट्रेनिंग भी देनी है और पूरा टेन्योर उसके साथ इसकी मेंटेनेंस देखभाल में भी हमने साथ रहना है। एम्बुलेंस सर्विस क्या है? क्या ये दूसरी एम्बुलेंस सर्विसेज की तरह तिब्बी सहूलियत प्रोवाइड करती है? जी, आप कह सकते हैं कि ये उसी तरह ही एम्बुलेंस सर्विस है, लेकिन ये तिब्बी सहूलियत मछलियों को मुहैया करती है। अगर पंजाब में किसी कोने में हमारे किसी फार्मर को मछली की कोई अचानक कोई मसला हो जाता है, मछली में अचानक कोई बीमारी होती है या उसे मछली के हवाले से किसी किस्म की मदद से या मुआवनत दरकार होती है, तो हर डिवीज़न के अंदर हमने ये एम्बुलेंस सर्विस, असल में ये एक एमरजेंसी वैन सर्विस है जो पूरे पंजाब में मौजूदा डीजी फिशरीज के विजन के तहत फैलाई गई है। हमारा फार्मर कहीं से भी एक कॉल करता है तो हमारी टीम जो है ना फ़ौरन ही उस मौके पे पहुंच जाती है। उस वैन जदीद वैन है जिसके अंदर सारी सहूलतें और सारे आलात नस्ब किए हुए हैं। इसके साथ हमारे जो माहिरीन हैं वो इस टीम के साथ पहुंच जाते हैं, फ़ौरन मछली निकालते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में दूसरे आलात से चेक करते हैं, पानी मट्टी का तजिया कि कहाँ इशू है, उस इशू को ठीक करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एशिया में अपनी नौइयत की पहली सर्विस है कि हम फ़िश को भी तिब्बी इमदाद देने के लिए हमारा महकमा मौजूद है और सिर्फ एक कॉल पे मौजूद। नाज़रीन, महकमा फ़िशरीज़ पंजाब की जानिब से जो न्यू ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया गया है कि हम कम लागत में मछली की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। केज फ़िश फार्मिंग से न सिर्फ पाकिस्तान में मछली की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि इसके साथ साथ रोज़गार के मौके फ़राहम करने में भी मददगार साबित होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दीजिए और देखते रहें आगाज़ टीवी।